डिसाइड करेगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार बंगाल की जनता ने मन बना लिया है और ममता बनर्जी सत्ता से बाहर जा रही हैं। जो खुद वोट की बात कर रहा है, जो खुद बोल रहा है मैं एक वोट से चुनाव जीतूंगी, जिसको खुद अपनी सीट का पता नहीं है वो कह रही मेरा वोट छीना जा रहा है। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ कि कोई भी नेता होता है, ठीक है, वो समाज सुधारक नहीं होता, वो समाज के लिए नहीं आया है। अगर मैं मर गया तभी वो मेरी मौत को अपने फ़ायदे के लिए यूज करेगा, मैंने कुछ अच्छा काम कर दिया तो भी वो अपने फ़ायदे के लिए यूज कर दिएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो बोएंगे वो काटेंगे। यही कश्मीरी हिंदुओं को भी यही था, उसका परिणाम भुगत रहे हैं। भाई देखिए, एक बात नोट कर लीजिए, दुनिया में दो ऐसी कंट्री है जिस देश का मुसलमान इस्लाम को नहीं मानता है। उसमें पहले नंबर पे भारत है और दूसरे नंबर पे फिलिस्तीन है। ये दुनिया के दो ऐसे मुल्क हैं जिन मुल्कों में ही आतंकवादी पैदा होते हैं और कहीं नहीं होते हैं। दोस्तों, बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। मैं 3 राज्यों की बात कर रहा हूँ, तीनों में सरकार बनाने की भी बात करूँगा और तीनों में जानना चाहूँगा कि आखिर बंगाल में कौन मुख्यमंत्री होगा, किसकी सरकार होगी, असम में कौन होगा और अगली बार उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री होगा, ये बताइए। देखिए, असम में तो हेमंता जी सरकार बना रहे हैं और बंगाल में जो है बंगाल की जनता डिसाइड करेगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार बंगाल की जनता ने मन बना लिया है और ममता बनर्जी सत्ता से बाहर जा रही हैं। क्यों? 15 साल से मुख्यमंत्री है, कई आरोप लगाते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति करती है, बीजेपी नहीं आएगी, गुंडागर्दी करती है, वोट छीनना चाहती है। देखिए, सबको पता है कि आफ्टर पोल जो है वायलेंस केवल कलकत्ता में, बंगाल में हुआ है, ठीक है। ममता बनर्जी को मैं दोष नहीं देना चाहता। ममता बनर्जी ही भारत की ऐसी पॉलिटिशियन है जिन्होंने अपनी पार्टी केवल बांग्लादेशी मुसलमानों घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए आंदोलन शुरू किया था। ये कलकत्ता के यही वेस्ट बंगाल के लोग हैं जो इनको अंडे मार रहे थे, इनकी गाड़ियों पे हमला कर रहे थे, इनके सर में टाँके लगे थे। तो जो पॉलिटिशियन देश की भलाई के लिए लड़ाई लड़ रहा था वो जूते अंडे डंडे खा रहा था, ठीक है। अरे सुन लीजिए, बीजेपी जबरदस्ती वोट छीनना चाहती है, चुनाव नहीं जीतना चाहती है, चुनाव जीतने में उसको इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा ममता बनर्जी का। अब देखिए, जो खुद वोट की बात कर रहा है, जो खुद बोल रहा है मैं एक वोट से चुनाव जीतूंगी, जिसको खुद अपनी सीट का पता नहीं है वो कह रही मेरा वोट छीना जा रहा है। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ कि कोई भी नेता होता है, ठीक है, वो समाज सुधारक नहीं होता, वो समाज के लिए नहीं आया है। अगर मैं मर गया तभी वो मेरी मौत को अपने फ़ायदे के लिए यूज करेगा, मैंने कुछ अच्छा काम कर दिया तो भी वो अपने फ़ायदे के लिए यूज करेगा। यही राजनीति है और यही एक राजनेता का नियम है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो राजनेता नहीं कहलाएगा। ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने के लिए जितनी मेहनत की है उतनी भारत में किसी ने नहीं करी है। अब ममता बनर्जी उन घुसपैठियों को साथ मिलकर सत्ता में पहुंच गई तो वो उनके साथ रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये पता है ये फिक्स वोटर है। इसकी सारी जिम्मेदारी बंगाल के लोगों की है, चाहे मुर्शिदा हो, चाहे मालदा हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे जो हो। अब ये बंगाल के लोगों को डिसाइड करना है कि हमें घुसपैठियों को निकालना है या उनके साथ अपनी जान गंवानी है, ठीक है। आप एक चीज़ देख लीजिए, तरीके से इस बार सीआरपीएफ हो, इलेक्शन कमीशन की बात उठ रही हो, जो पुलिस 70 लाख आबादी, 70 घटा दिए, 50 लाख आबादी कश्मीर की थी, ठीक है। वहाँ कितने 10 लाख कश्मीरी हिंदू थे, कहाँ बचे वहाँ पे? क्या कोई कश्मीरी मुसलमान कश्मीर छोड़ के गया? चलो कश्मीर की बात पुरानी कर देते हैं, छोड़ देते हैं, 35 साल हो गए। गुजरात में दंगा हुआ था कि नहीं हुआ था? मोदी जी के ऊपर आरोप लगा था कि नहीं लगा था? गुजरात का कसाई कहा गया कि नहीं कहा गया? आप मुझे डाटा उठा के दे दीजिए, कितने गुजरात के मुसलमान गुजरात छोड़ के आज दूसरे स्टेट में रह रहे हैं। तो फिर जब आपके पास जूते पड़ रहे हैं, आपको खुद भागना पड़ रहा है, तो इसमें सरकार की गलती कहाँ से है भाई? और तो प्रोटेक्शन तो सरकार ही देगी ना भाई। पुलिस आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकती, ये किसने कह दिया आपको? किसने आपको समझा दिया कि पुलिस मिलिट्री आपकी सिक्योरिटी देने के लिए है? इतनी काबिल होती तो जज साहब अपने लोगों के लिए गुहार लगा वो हाथ जोड़ रहे होते, भाई हमारे आदमियों को निकल लेने दो। जज साहब को भी पता है अगर कुछ बोलेंगे तो हम 6 इंच छोटे हो जाएंगे। ये होती है पब्लिक की पावर, ये होती है मॉब की पावर। से आप 6 इंच की बात कर रहे हैं, वहीं से निकल के आ रहा है कि बंगाल में हिंदू बाला सरकार और जिस तरीके से राइट विंग की पार्टी है बीजेपी, कभी नहीं वापसी करेगी। ना हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो बोएंगे वो काटेंगे। यही कश्मीरी हिंदुओं को भी यही था, उसका परिणाम भुगत रहे हैं। भाई देखिए, एक बात नोट कर लीजिए,
दुनिया में दो ऐसी कंट्री है जिस देश का मुसलमान इस्लाम को नहीं मानता है। उसमें पहले नंबर पे भारत है और दूसरे नंबर पे फिलिस्तीन है। ये दुनिया के दो ऐसे मुल्क हैं जिन मुल्कों में ही आतंकवादी पैदा होते हैं और कहीं नहीं होते हैं। मतलब हिंदुस्तान और फिलिस्तीन के ये मुसलमान इस्लाम को मानते ही नहीं भैया, इनका इस्लाम से कोई लेना देना ही नहीं है। आपको सीधा उदाहरण देता हूँ, 10 दिन पहले का। पाकिस्तान के शिया मुसलमानों ने कहा हमें ईरान से प्रेम है। वहाँ के फील्ड मार्शल ने कहा तुरंत देश छोड़ो और ईरान चले जाओ। और यहाँ 35 सालों से कश्मीरी हिंदुओं की ज़मीन पे कब्जा करने वाले लोग अपने कान की बाली और गुलक तोड़ के 350 करोड़ रुपए ईरान को देने जा रहे हैं। एक बात बताइए, वो आतंकवादी कहाँ का हुआ? पाकिस्तान का जनरल बोल रहा है अगर तुमको ईरान पसंद है तो उस देश में चले जाओ, और इस देश के लोग 350 करोड़ देने को तैयार हो गए। भैया आतंकवादी कहाँ के हुए? पाकिस्तानी ने दिखाया ना कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। इन लोगों ने ये दिखाया ना कि मैं मुसलमान, हमारे लिए फर्स्ट है।